नंद किशोर कुमार 1MP गन बटालियन NCC इंदौर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं मानचित्र का विस्तार से वर्णन करूंगा। तो आइए देखते हैं मानचित्र क्या है। आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ युद्ध की स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि राजनीतिक समझौते के फलस्वरूप युद्ध की सीमाएं देश की सीमा को पार कर गई है। ऐसी स्थिति में योद्धाओं को ऐसे इलाके में जाना पड़ता है जहां की भौगोलिक दशाएं प्राकृतिक आकृतियों से वो अनभिज्ञ होते हैं। सामरिक दृष्टि से जमीन का पूरा फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि योद्धा मानचित्र में काफी कुशलता हासिल किया हो। यह तभी संभव है जब कोई भी योद्धा मानचित्र की पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट रखता हो। तो आइए इसी से संबंधित आज के लेक्चर का उद्देश्य एक मैप रीडर को इस योग बनाना कि वो मानचित्र पर जमीन पर प्राकृतिक और मानवीय निशानों को आसानी से पहचान सके। उद्देश्य को एक बार फिर सुने। एक मैप रीडर को इस योग बनाना कि वो मानचित्र पर जमीन पर प्राकृतिक और मानवीय निशानों को आसानी से पहचान कर सके। इस लेक्चर को मैं 4 भाग में कंप्लीट करूंगा। भाग नंबर 1 मानचित्र से परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मैप। 2 कलर का इस्तेमाल, रंगों का इस्तेमाल, यूज ऑफ कलर। 3 कन्वेंशनल साइन, रूढ़ि चिन्ह। भाग नंबर 4 स्केल यानी मापक। तो आइए हम भाग नंबर 1 लेते हैं। भाग नंबर 1 मानचित्र से परिचय। हम सबसे पहले आपको मानचित्र का परिभाषा बताऊंगा। डिफिनेशन ऑफ मैप। पृथ्वी के किसी भाग को निश्चित स्केल में रूढ़ि चिन्हों द्वारा कागज कपड़े पर दर्शाया जाता है, उसे मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं। डिफिनेशन एक बार फिर, पृथ्वी के किसी भूभाग को रूढ़ि चिन्हों द्वारा निश्चित स्केल में कपड़ा या कागज पर दर्शाया जाता है, उसे मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं। मैप की किस्में, मैप के प्रकार। मैप 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक मैप। 2 राजनीतिक। 3 आर्थिक। 4 ऐतिहासिक। 5 सांख्यिक और 6 सैनिक। मैप के प्रकार एक बार फिर सुने। नंबर 1 राजनीतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिक मानचित्र और सैनिक मानचित्र। ये 6 प्रकार है मानचित्रों की। एनसीसी में आमतौर पर सैनिक मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस मानचित्र में पृथ्वी की डिटेलों को छोटे आकार में मानवकृत और प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाया जाता है, जिसे हम टोपोग्राफिकल शीट कहते हैं। इस टोपोग्राफिकल शीट में 1 इंच बराबर 1 मील, 1 मील बराबर 1760 गज और 1 सेंटीमीटर बराबर जमीन पर 1 किलोमीटर को दर्शाता है। इस प्रकार की मानचित्र को एनसीसी में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बतलाएंगे कि इन मानचित्र के, इन मैप के क्या क्या फायदा है। मानचित्र से हमें क्या फायदा मिलता है। मानचित्र से फायदा, मानचित्र पर हम अपनी और दुश्मन की पोजीशन को आसानी से देख सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी और डिग्री को हम पढ़ सकते हैं और निकाल सकते हैं। रात में नेविगेशन
कम्युनिकेशन के लिए हम सरल रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। मानचित्र पर और जमीन पर उत्पन्न होने वाले निशान से उन समस्याओं का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। उत्पन्न होने वाले निशान से समस्या जैसे नदी, नाला, टैंक, कीच, माइनफील्ड इत्यादि। अब हम आपको बताएंगे मानचित्र में कमियां। आप मानचित्र के फायदा आसानी से समझ गए होंगे। मानचित्र में कुछ कमियां होती हैं जो इस प्रकार है। कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं होता है। मानचित्र में पृथ्वी की बड़े आकृति को छोटे स्केल में दर्शाया जाता है। मानचित्र को रात में पढ़ना मुश्किल होता है। मानचित्र के खो जाने से हमारी डिस्पोजिशन का पता दुश्मन लगा सकता है। तो ये था मानचित्र की कमियां। अब आप अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड के ऊपर में ले जाएं। यहां पर मैं आपको मानचित्र दिखाने की कोशिश करूंगा। आप इस मानचित्र को देखें। ये मानचित्र मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का बना हुआ है। इसमें कुछ बनावटी और प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया गया है। इस आकृति के आधार पर मानचित्र को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ऑफ साइड, 2 मिडिल साइड, 3 लोअर साइड। नंबर 1 ऑफ साइड का मतलब ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। सबसे पहले लेते हैं ऊपरी भाग। ऑफ साइड में आप देखें बाएं तरफ मैप के मानचित्र के इंदौर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, इंदौर जिला का। इसके दाहिने तरफ राज्य यानी ये मध्य प्रदेश, ये मानचित्र मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है। इसके परली साइड में आप देखें यहाँ पर सर्वेक्षण का समय लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। 1972 में इस मैप का सर्वे हुआ था। इससे दाहिने आप देखें मैप के शीट नंबर लिखा हुआ है, मानचित्र का शीट नंबर लिखा हुआ है। ये मानचित्र किस नंबर का है, शीट नंबर से हम इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ नंबर 46.N/14 लिखा हुआ है। अगर हमें इंदौर का मैप ढूंढना है तो हम 46N/14 से हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये तो मैप के ऊपरी वाली भाग में लिखा हुआ हिस्सा होता है। अब आप मिडिल साइड यानी मध्य भाग में देखें। इसमें प्रकृति की आकृतियों को दर्शाया गया है और बनावटी आकृतियों को भी। बनावटी आकृतियां जैसे नदी, नाला, रोड, मंदिर, मस्जिद। ग्रिड रेखाएं को अंकित किया गया है, उसको अंक से दर्शाया गया है। देशांतर और अक्षांश रेखाएं को नंबर से अंकित किया गया है। इसमें उत्तर को